ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर में आपका स्वागत है। मैं प्रकाश कुमार जो आप लोगों को साइंस सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। वह साइंस सब्जेक्ट जो है वह स्टैंडर्ड 4th का है और स्टैंडर्ड 4th का जो 3rd लेसन है वह द एनिमल्स लाइफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन्स प्रजनन करना। पिछले वीडियो में मैं बताया था आप लोगों को। पिछले वीडियो में कुछ जो पॉइंट बच गए थे, आपको स्ट्रक्चर ऑफ एक्स तक जो मैं डिस्कशन कर दिया था। स्ट्रक्चर ऑफ एक्स के डिस्कशन किया था, उसमें कुछ पॉइंट बताया था। उस पॉइंट में कुछ कुछ अलग अलग पॉइंट है, जैसे कि इंसेक्ट जो है वह एक्स को कैसे डेवलप करते हैं, फ्रॉक जो है, फिश जो है वह एग को कैसे डेवलप करते हैं, उसके बारे में डिस्कशन नहीं किया था। उसका डिस्कशन जो मैं वो अभी कर रहा हूँ। तो स्ट्रक्चर ऑफ एन एग्स के बारे में डिस्कशन किया था, लेकिन इंसेक्ट जो है वह एग को कैसे ले करते हैं, कैसे हैच करते हैं, कैसे वह अपने एग को पालन करते हैं, कैसे उससे बच्चा जो है वह बाहर निकलता है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो इंसेक्ट में जब एग को पालते हैं, कुछ जो इंसेक्ट ऐसे हैं, फॉर द एग्जाम्पल ग्रास हॉपर एंड कॉकरोच। तो ग्रास हॉपर और कॉकरोच ये जब एग्स मतलब अंडे को देते हैं तो देने की प्रक्रिया को क्या करते हैं, तो उसके बारे में जानिए कि वह जो अंडा देता है उसको क्या करते हैं। तो जब वह अंडे को सेते हैं तो इंसेक्ट ले एग्स, जब अंडे को दिया, पाला, एंड दीज एग्स हैच, और उसमें से अंडा जो है, अंडे से बाहर जब वो बच्चा इंसेक्ट जो है वह बाहर निकलता है, द यंग इंसेक्ट कम्स आउट इज 9। तो जब अंडे को सेने के बाद उससे जब यंग इंसेक्ट बाहर निकलता है तो उसको हम 9th कहते हैं। उसी चीज को नेक्स्ट टाइम ध्यान दीजिएगा कि इंसेक्ट ले एग्स, जब कीड़े मकोड़े अंडे को पालते हैं, एंड दीज एग्स हैच, और इस अंडे को जब वो फोड़ते हैं, बाहर निकालते हैं, तो द यंग इंसेक्ट, तो उससे एक नया बच्चा जन्म लेता है, नया इंसेक्ट का जो बाहर निकलता है, कम्स आउट, बाहर निकलता है, इज 9। उसको क्या कहते हैं, 9th कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रास हॉपर एंड कॉकरोच। ग्रास हॉपर और कॉकरोच जो है वह अंडे को देते हैं, और अंडे को देने के बाद इसको वह पालते हैं, ले करते हैं, पालने के बाद इसको फिर हैच करते हैं। हैच करने के बाद जब इससे जो नया बच्चा निकलता है तो उसको हम कहते हैं 9th। निकलने के बाद उसको क्या कहा, 9th कहा। और फिर मोल्टिंग क्या है, तो जब वह बच्चा बाहर निकला तो बाहर होने के बाद वह ग्रो करेगा ना, ठीक है। तो एज इट ग्रोज, जब यह 9th ग्रो करता है, इट सीड्स मीन्स निकालना, ओल्ड स्किन, जो उसके ऊपर जो पहले से जो स्किन है उस स्किन को वह निकाल कर फेंक देता है। तो इट सेड्स ओल्ड स्किन, जो पुराने जो उसके ऊपर जो स्किन लगे हुए हैं उस स्किन को वह बाहर निकलता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मोल्टिंग। तो जो पहले से जो पार्ट लगा हुआ है उस पार्ट को वह बाहर निकाल कर फेंक देता है, तो इस प्रोसेस को हम मोल्टिंग कहते हैं। जब 9th की जो नेक्स्ट पॉइंट है वह लार्वा। नेक्स्ट जो पॉइंट अब पढ़ना है वह आपका लार्वा है। आप मोल्टिंग और 9th के बारे में डिस्कशन किया। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह लार्वा है। तो लार्वा क्या है, लार्वा का डिस्कशन जो है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो अदर इंसेक्ट, जो कुछ अदर इंसेक्ट होते हैं उस इंसेक्ट के बारे में बात करते हैं कि उन सबों का वो लोग जो है वह कैसे डेवलप करते हैं। तो अदर कुछ इंसेक्ट हैं, सपोज दैट आपका बटरफ्लाई और हाउस फ्लाई। ये जो 2 इंसेक्ट हैं ये किस तरह से बच्चे को जो है वह डेवलप करते हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो द यंग वंस, जो बच्चे निकलते हैं, जो यंग वंस होते हैं, दैट हैच आउट फ्रॉम द एग लुक मोर लाइक अ वर्म देन एन इंसेक्ट। कुछ जो आपका बटरफ्लाई और हाउस फ्लाई के जो इंसेक्ट होते हैं वो जो डेवलप करते हैं, वह जब अंडे को सेने के बाद जब वो बाहर निकलते हैं, तो वो जो बाहर निकलते हैं उस स्टेज को हम कहते हैं, इन दिस स्टेज इट इज कॉल्ड अ लार्वा। उसको हम लार्वा कहते हैं। जब द यंग वंस दैट हैच आउट फ्रॉम द एग लुक्स मोर लाइक अ वर्म देन एन इंसेक्ट।
वो इंसेक्ट जो है वह वॉर्म कर कर हैच कर कर और वह जब बाहर निकलते हैं तो उस स्टेज को हम कहते हैं लार्वा, जिससे वह बाहर निकला। अब वो लार्वा को अलग अलग नाम दिया गया है, जैसे कि बटरफ्लाई जब वो बच्चे को बाहर निकलते हैं उसमें से छोटे छोटे लार्वा के रूप में निकलते हैं, उस बटरफ्लाई को कहते हैं, उस लार्वा को कहते हैं कैटरपिलर। और हाउस फ्लाई के लार्वा को जो कहते हैं वह मैगोट। द नेम ऑफ द लार्वा ऑफ द हाउस फ्लाई इज मैगोट, द नेम ऑफ द लार्वा ऑफ बटरफ्लाई इज कैटरपिलर। तो उसी चीज को लिखेंगे, द लार्वा ऑफ द बटरफ्लाई इज कॉल्ड कैटरपिलर एंड द लार्वा ऑफ द हाउस फ्लाई इज कॉल्ड मैगोट। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय के बाद, द लार्वा स्टॉप्स ईटिंग and makes a covering for itself। कुछ समय के बाद क्या होता है कि लार्वा जो है वह खाना बंद कर देता है, स्टॉप ईटिंग, खाना बंद करता है, एंड मेक्स अ कवरिंग, और अपने आप को ढकना शुरू करता है, फॉर इटसेल्फ। इट इज कॉल्ड पुपा। जब फंक्शन होता है कि लार्वा जब खाना बंद करके खुद को ढकना शुरू करता है तो उस फंक्शन को हम पुपा कहते हैं। आफ्टर फ्यू डेज, और कुछ दिन बाद, द पुपा ब्रस्ट ओपन्स एंड द एडल्ट इंसेक्ट कम्स आउट। और कुछ दिन के बाद यह पुपा जो है वह फट जाता है, और फटने के बाद ओपन खुल जाता है, एंड द एडल्ट इंसेक्ट कम्स आउट, और एक बड़ा सा इंसेक्ट जो है आपके सामने उपस्थित हो जाता है। यह है आपका इंसेक्ट का कहानी हो गया। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वह फ्रॉक्स है। तो फ्रॉक्स जो है वह बच्चे को किस तरह से सेता है, बच्चे को किस तरह से डेवलप करता है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो एनिमल्स लाइक फ्रॉक्स एंड फिश, जो आपका फ्रॉग है और फिश है, ऑल्सो ले एग्स, ये भी अंडे को ले करते हैं, देते हैं। दे ले देयर एग्स इन वाटर, और ये देते कहाँ पे हैं? पानी में देते हैं। इन अ सेफ प्लेस, जहाँ पे सुरक्षित जगह है, जहां से किसी दूसरे जीव जंतु को आने की संभावना नहीं हो, वैसे जगह यह अपने अंडे को देते हैं। दे केयर, और उसका केयर रखते हैं, फॉर दियर बेबीज, अपने बच्चे को, ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए अपने बच्चे को क्या करते हैं? केयर करते हैं, ध्यान देते हैं। एंड द एग ऑफ द फ्रॉग डेवलप्स इनटू टेडपोल, और जब फ्रॉग का एग जब डेवलप करता है तो उस डेवलप एग्स को हम लोग कहते हैं टेडपोल। द एग्स ऑफ फ्रॉग डेवलप्स इनटू टेडपोल, टेडपोल में वह डेवलप होता है। देन इट ग्रो, और जैसे जैसे वह ग्रो करता है, डेवलप करता है, एंड स्लोली चेंजेस इनटू एन एडल्ट फ्रॉग, और यह जो फ्रॉग जो बनने में उसको बहुत धीरे धीरे से वह एडल्ट फ्रॉग का क्रिएशन करते हैं। तो ये आपका इंसेक्ट का हो गया, ये आपका फ्रॉग का हो गया। इसी के साथ ये आपका चैप्टर जो है आपका द एनिमल लाइफ रिप्रोडक्शन, जो प्रजनन का प्रक्रिया था, वो आपका समाप्त होता है। इसका क्वेश्चन आंसर और मीनिंग जो है आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया जाएगा। दैट्स थैंक यू।